नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज की खूबसूरती ने आपको बस रोक दिया हो? कोई गाना, कोई पेंटिंग या कोई इंसान कि एक पल के लिए आप सब कुछ भूल गए। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कमाल की रचना है, मधुबाला। ज्यादातर लोग जब इसे पढ़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये बस एक ऐसी ही खूबसूरत स्त्री की तारीफ में लिखी गई कविता है। लेकिन आज हमारे हाथ जो विश्लेषण और नोट्स लगे हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कविता सौंदर्य का जश्न नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये प्रेम, आकर्षण और इंसान की कमजोरियों पर एक बहुत गहरी और कुछ हद तक बेचैन कर देने वाली टिप्पणी है। तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बच्चन जी आकर्षण की इस चकाचौंध के पीछे हमें असल में क्या दिखाना चाह रहे थे। और ये एक बहुत बहुत जरूरी कोशिश है, क्योंकि इस कविता का असली जादू इसकी सतह के नीचे छिपा है। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सौंदर्य का वर्णन नहीं है। यहाँ जो सबसे पहली और जरूरी बात समझने की है, वो ये कि मधुबाला कोई एक औरत नहीं है। अच्छा। वो एक प्रतीक है, एक सिंबल है। बच्चन जी ने एक किरदार के जरिए प्रेम, सुंदरता और इंसान की चाहत की पूरी फिलॉसफी को समेट दिया है। आज की हमारी बातचीत इसी प्रतीक को समझने के इर्द गिर्द घूमेगी कि ये प्रतीक क्या है, इसका आकर्षण कैसा है और क्यों इस आकर्षण के केंद्र में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा दुख छिपा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बच्चन जी सौंदर्य को देखने की चीज नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह पेश करते हैं। एक अनुभव, और हर अनुभव की तरह ये भी वक्त के साथ बदलता है या शायद खत्म हो जाता है। तो अगर ये एक क्षणिक अनुभव है और मधुबाला कोई असली इंसान नहीं, तो फिर वो है क्या? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। विश्लेषण में साफ लिखा है कि वो एक ऐसी आकर्षक युवती का प्रतीक है जिसकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता है। लेकिन जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं जीवन का रस, मधुरता और मोहकता। ये सिर्फ गुड लुक्स की बात नहीं हो रही है ना? ये तो कुछ और ही है। बस इसका मतलब है द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ, वो जिंदादिली, वो ऊर्जा जो किसी को आकर्षक बनाती है। मधुरता यानी स्वीटनेस, एक ऐसा गुण जो आपको अपनी तरफ खींचता है। और मोहकता मतलब इंचांटमेंट, एक जादू। तो बच्चन जी शारीरिक बनावट से कहीं कहीं आगे जा रहे हैं। वो उस ऑरा या वाइब की बात कर रहे हैं जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह की करिश्माई ऊर्जा है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि वो सिर्फ एक युवती का प्रतीक नहीं है, तो क्या ये दायरा और भी बड़ा है? हाँ, और यहीं पर कविता का कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार आप ये समझ लें कि मधुबाला एक विचार है, तो आपको दिखने लगेगा कि वो जीवन में उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनके पीछे हम भागते हैं। जैसे कि वो जवानी हो सकती है जो बहुत आकर्षक है पर हमेशा नहीं रहती। वो शोहरत हो सकती है जिसके लिए लोग दीवाने रहते हैं पर वो भी ढल जाती है। वो पैसा, ताकत या कोई भी ऐसा सांसारिक सुख हो सकता है जो दूर से बहुत लुभावना लगता है पर पास आने पर उसकी असलियत कुछ और ही निकलती है। मधुबाला वो हर चीज है जो कहती है आओ मुझे हासिल करो, लेकिन वो कभी किसी की होकर नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है, तो मधुबाला वो हर चीज है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस खिंचाव में, इस आकर्षण में कुछ खतरनाक भी है ना? यहीं पर वो शहद वाली बात आती है जो मुझे लगता है इस कविता का दिल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आकर्षण के स्वभाव को समझाने के लिए बच्चन जी ने मधु यानी शहद की उपमा दी है। शहद मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, आपको एक पल के लिए बहुत आनंद देता है। मधुबाला का आकर्षण भी बिल्कुल वैसा ही है। वो आपको अपनी तरफ खींचता है, आपको ललचाता है। लेकिन शहद के साथ एक और बात जुड़ी है। अगर आप उसमें डूब जाएं तो वो चिपचिपा होता है, वो आपको फंसा लेता है। हाँ, उसकी मिठास की अधिकता आपके लिए एक जाल बन सकती है। ये तो कमाल की उपमा है। जो चीज इतनी मीठी लगे वही आपके लिए एक जाल बन सकती है। ये तो आज के जमाने के सोशल मीडिया लाइक्स या डोपामिन हिट्स जैसा ही है। एक लाइक मिलता है, अच्छा लगता है, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा, और हम उसी मीठे जाल में फंसते चले जाते हैं। बच्चन जी 80 साल पहले ही इस मनोविज्ञान को समझ रहे थे। बिल्कुल, वो मानवीय प्रवृत्ति पर एक गहरी टिप्पणी कर रहे हैं। हम चमक धमक, भारी आकर्षण की तरफ बहुत जल्दी खिंच जाते हैं। ये हमारी एक यूँ समझिए स्वाभाविक कमजोरी है। बच्चन जी इसी कमजोरी पर उंगली रख रहे हैं। और अगर हम इसे भारतीय पौराणिक कथाओं के संदर्भ में देखें तो ये और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था और विष भी। मधु यानी अमृत के साथ हलाहल यानी विष का खतरा हमेशा जुड़ा रहता है।
मधुबाला का आकर्षण भी उसी अमृत जैसा है, लेकिन उसकी अधिकता में डूब जाना विष पीने के बराबर है। वो हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इस मिठास की कीमत क्या है? क्या ये सच में वो सुकून दे सकती है जिसकी हमें तलाश है? लेकिन इसमें एक बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। इन सभी विश्लेषणों में एक बात पे बहुत जोर दिया गया है कि मधुबाला खुद इस सबसे बहुत दुखी है। अब ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर कोई इतना आकर्षक है, इतना चाहा जाता है कि दुनिया उसके पीछे पागल है, तो वो दुखी क्यों होगा? उसे तो इस ताकत का, इस अटेंशन का मजा लेना चाहिए। ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब ही इस कविता को एक महान रचना बनाता है। मधुबाला दुखी है क्योंकि उसे चाहा तो जा रहा है पर समझा नहीं जा रहा। प्रत आवरण के अंदर भी एक मन है, भावनाएं हैं, एक आत्मा है। उसे एक इंसान के तौर पर कोई नहीं देख रहा, सब उसे एक वस्तु की तरह देख रहे हैं। ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन की पीड़ा है, यानी वस्तु बना दिए जाने का दर्द। ये तो आज के सेलिब्रिटी कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। लोग अपने पसंदीदा एक्टर या स्टार के पोस्टर लगाते हैं, उनकी हर तस्वीर पर लाखों कमेंट्स करते हैं। हाँ, लेकिन असल में उस इंसान को कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति गायब हो जाता है और उसकी जगह एक पब्लिक इमेज ले लेती हैं, जिसे लोग अपनी मर्जी से पूछते हैं या गालियां देते हैं। बिल्कुल सही। मधुबाला का दुख इसी त्रासदी का प्रतीक है। जब आपको आपकी आत्मा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके बाहरी आवरण के लिए पूजा जाता है, तो ये दुनिया की सबसे अकेली और दर्दनाक भावना हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं जो हजारों लोगों से भरा है और सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उनमें से कोई भी आपको, यानी असली आपको नहीं देख रहा। वो सब बस एक परछाई के दीवाने हैं। सही कहा। मधुबाला का आकर्षण ही उसकी सबसे बड़ी कैद बन गया है, एक सोने का पिंजरा जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती। लोग उसकी चमक तो देखते हैं, पर उस चमक के पीछे का अंधेरा किसी को नजर नहीं आता। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, मधुबाला एक प्रतीक है उन सभी आकर्षक चीजों का जिनके पीछे हम भागते हैं। उसका आकर्षण शहद जैसा मीठा, लेकिन एक जाल है। और वो खुद इस आकर्षण की वजह से दुखी और अकेली है, क्योंकि लोग उसे एक वस्तु की तरह देखते हैं। तो फिर बच्चन जी का अंतिम संदेश क्या है? वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं? इस सबसे हमें क्या सीखना है? देखिए, बच्चन जी का संदेश सौंदर्य का विरोध करना नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि खूबसूरती बुरी चीज है। वो कह रहे हैं कि असली कीमत कहाँ है, इसे पहचानो। उनका संदेश बाहरी दुनिया से मुड़कर भीतरी दुनिया की तरफ देखने का है। वो दिखा रहे हैं कि जिन चीजों को दुनिया इतना महत्व देती है, रूप, यौवन, आकर्षण, वो सब कितनी अस्थायी, कितनी क्षणभंगुर हैं। आज जो है वो कल नहीं होगा। तो अगर आपने अपना पूरा जीवन इन्हीं चीजों के पीछे भागने में लगा दिया, तो अंत में आपके हाथ खाली रह जाएंगे। तो असल में बच्चन जी यहाँ सिर्फ एक कविता नहीं लिख रहे, वो मानो हर पढ़ने वाले के हाथ में एक आईना थमा रहे हैं और पूछ रहे हैं, देखो तुम्हारी अपनी जिंदगी में मधुबाला कौन है? वो कौन सी चमक है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो? क्या वो तुम्हें सच में पूरा कर रही है? ये तो सीधे सीधे आत्मचिंतन के लिए एक बुलावा है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। यही कविता का सार है। ये एक दार्शनिक यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा मूल्य, सच्ची सुंदरता और सच्चा सुख बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि अंतर मन की गहराई में मिलता है। अंतर मन की गहराई में? जी, हमारे भीतर जो शांति है, जो समझ है, जो गुण है, वही स्थायी है। बाहर की हर चीज को समय हमसे छीन सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। मधुबाला एक तरह से हमें बाहरी कोलाहल से हटाकर अपने अंदर की खामोशी को सुनने के लिए प्रेरित करती है। वाह! तो आज हमने हरिवंश राय बच्चन जी की मधुबाला की परतों को खोला। हमने मधुबाला के प्रतीक के रूप में उसके अर्थ से शुरुआत की कि वो सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण भंगुर आकर्षण का प्रतीक है। फिर हमने उसके शहद जैसे मीठे पर खतरनाक आकर्षण को समझा और अंत में उस गहरी पीड़ा को महसूस किया जो सिर्फ एक वस्तु की तरह चाहे जाने से पैदा होती है। ये कविता एक आईने की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते रहते हैं। और इसी सोच के साथ आज की चर्चा से एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमने बात की कि मधुबाला अपने आकर्षण की वजह से दुखी है क्योंकि लोग उसे एक इंसान के तौर पर नहीं, बस एक खूबसूरत चीज की तरह देखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज को दुनिया उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा वरदान समझती है, वही असल में उसके लिए सबसे बड़ी कैद, एक अभिशाप बन जाती है। तो क्या जीवन में वो चीज जो आपको दुनिया की नजरों में सबसे खास बनाती है, कहीं वही आपको सबसे अकेला तो नहीं कर रही?